हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कोल इंडिया के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी है कि कोल इंडिया क्या सिर्फ कोल ही प्रोड्यूस करता रहेगा और लॉन्ग टर्म्स में कोल का यूज खत्म हो जाएगा क्योंकि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। तो कोल इंडिया इसके लिए क्या कर रहा है? क्या कोल इंडिया सिर्फ कोल प्रोडक्शन बिजनेस में रहेगा या ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करेगा? तो इससे पहले भी हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी कि कोल इंडिया जो है सोलर में इन्वेस्ट कर रहा है, पावर प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक फर्दर रिपोर्ट आई है कोल मिनिस्ट्री की, एक चीज आई है कोल मिनिस्ट्री के हवाले से। उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया जो है 1 लाख करोड़ का, आप देख रहे होंगे 1 लाख करोड़ का प्लान तैयार कर रहा है टू डाइवर्सिफाई इनटू एल्यूमिनियम एंड सोलर सेक्टर। मतलब अपने बिजनेस को किस सेक्टर में, सोलर सेक्टर में और एल्यूमिनियम सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है। तो 1 लाख करोड़ का ये प्लान है। और इसमें क्या है? इसमें यह है कि कोल इंडिया सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना चाहता है जिसका कि खर्चा आएगा 45,000 करोड़ रुपए। इस तरह की जो फैसिलिटी है वो फिलहाल सिर्फ चाइना के पास, इस बिजनेस का जो 90% है वो चाइना कंट्रोल करता है। और जैसे आप सभी सुनते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है एक जिसपे कि बहुत जोर चल रहा है, तो उसके तहत कोल इंडिया इंडिया इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और इसके लिए एक तरह से वो कोल इंडिया को ये एक तरह से चाहता है कि कोल इंडिया इस बिजनेस में आए, सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में आए। और इसके लिए यहाँ पर कोल इंडिया 3 स्पेशल पर्पज व्हीकल्स यानी जिसको एसपीवीज बोलते हैं वो एस्टेब्लिश करने वाला है, जिसमें कि 45,000 करोड़ रुपए होंगे सोलर वेफर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। इसके अलावा एक 38,000 करोड़ का ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट। जैसे आप जब सभी को पता होगा कि अभी तक जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है वो नाल्को मतलब सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। तो कोल इंडिया भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि कोल इंडिया को माइनिंग का बहुत एक्सपीरियंस है। इसके अलावा एक 23,400 करोड़ रुपए की एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यूनिट जो कि नाल्को के साथ लगाना चाहता है। नाल्को के साथ मतलब एक तरह से देखिए दोनों एक साथ मिलके ये फैसिलिटी ओपन करना चाहते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि जो हमारे जो अभी कोल सेक्रेटरी हैं, जो जैसे आप सभी को पता होगा कि AK जैन जिनका नाम है अनिल कुमार जैन, उन्होंने कहा है कि कोल इंडिया जो है वो एक नेट जीरो कार्बन एमिशन कंपनी बनना चाहती है और इसलिए इसको कोल से दूर सोचना होगा, कोल से अलग सोचना होगा। तो और कोल पे जैसे जैसे आपको पता होगा कि हमारी डिपेंडेंस जो है वो कोल पे धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो कोल इंडिया को भी दूसरे रास्ते देखने होंगे, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। तो इसी दिशा में ये कदम है कि ये इंडिया की जो फर्स्ट पॉली सिलिकॉन फैसिलिटी है वो लगाना चाहता है कोल इंडिया, और ताकि ये हम लोग जो है चाइना के साथ कंपीट कर सके। ठीक है, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए कोल इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है। और इसके अलावा और जो दूसरी बात है, ये कहां पर ये फैक्ट्री बन सकती है। तो आपको पता ही होगा एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम की जो रो यूनिट है वो बॉक्साइट है, वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में है और झारखंड में है। तो इन्हीं 2 जगह पर ये दोनों फैसिलिटीज बनने वाली हैं। इन्हीं दोनों जगह पे कोल इंडिया इन्वेस्ट करना चाहता है एल्यूमिनियम के बिजनेस में। इसके अलावा जैसे प्रहलाद जोशी जो हमारे कोल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि कोल इंडिया अगले आने वाले 3 से 4 साल में लगभग अगर इन्हें 1 लाख करोड़ को जोड़ दे तो 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो कोल इंडिया का फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। अगर ये इस तरह के जो ये इन्वेस्टमेंट है अगर ये कर लेता है और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कोल इंडिया का फ्यूचर कोल सेक्टर से परे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है कोल इंडिया से रिलेटेड या किसी भी PSU से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।